चाचा, भतीजा और गुलाम प्रेत। एक कवर चित्र है दोस्तों। रात का समय था। चाचा और भतीजा अपनी मकान की छत पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। चाचा जी, बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए। भतीजे, शोक संपन्न लोग मुसीबतों का हाल करते हैं, करते करते ही दूर तक हमारा घूमना हो जाया करता है। फिर घूमने के लिए विशेष समय निकालना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। तुम कहाँ घूमने जाना चाहते हो भतीजे? चाचा जी, संगीत घाटी का नाम बहुत सुना है। वहाँ संगीत की लय में झूमते पेड़, झरने। यहाँ सुना संगीत घाटी में जीव जंतु संगीत वाद्य यंत्रों द्वारा बहुत श्रेष्ठ संगीत बजाते हैं। संगीत घाटी का यह दृश्य साक्षात देखना चाहता हूँ चाचा जी। यह ठीक है भतीजे, पहली फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें अवश्य घुमाने के लिए ले जाऊंगा। और तब उसी समय ये साए ये ये साए तो ऊपर से होते हुए निकल गए। चाचा जी, यह क्या बला थी? मैं भी समझ नहीं पाया। चिराग जिन इन सायों के विषय में अवश्य जानता होगा चाचा जी। हाँ, उससे कोई बात छिपी नहीं है। भला चिराग घिसाओ भतीजे। और भतीजे ने चिराग घिसा। हाँ हाँ हाँ। जिन हाजिर हुआ। आज्ञा दें छोटे आका। जिन, अभी अभी हमारे ऊपर से दो छाएं गुजरी हैं। क्या बता सकते वे कौन क्या बला थी? वे दोनों प्रेतात्माएं थीं छोटे आका। प्रेतात्माएं? हाँ छोटे आका। असुरी शक्तियों के स्वामी दुर्जन नगर के राजा दुर्जन सिंह ने उन प्रेतात्माओं को अपना गुलाम बनाया हुआ है। उनसे बहुत सी प्रेतात्माएं अपना बंदी बनाया हुआ है। समय समय पर दुर्जन सिंह प्रेतात्माओं से अपनी इच्छा पूर्ति हेतु असंभव कार्य करवाता रहता है। ये भी प्रेतात्माएं दुर्जन सिंह की असंभव कार्य को संभव करने के लिए चिनारगढ़ जा रही हैं। ओह जिन भाई, क्या तुम इन दोनों प्रेतात्माओं को लौट कर हमारे पास ला सकते हो? क्यों नहीं आका। तो जाओ, उन दोनों प्रेतात्माओं को हमारे पास लाओ। अभी लाता हूँ मेरे आका। और फिर सिर दी जिन चाचा भतीजे की नज़र से ओझल हो गया और जिन को जाकर उन दोनों आत्माओं को हाथ पकड़कर लेकर आया। हमें छोड़ दो, हमारा मालिक राजा दुर्जन सिंह तुम्हारा सर्वनाश करके रख देगा। जिन ले आया इन दोनों प्रेतात्माओं को चाचा जी भतीजे के सामने। हम जान ही गए हैं कि तुम प्रेतात्माएं हो। अब तुम यह भी बता दो कि चिनारगढ़ में तुम किस प्रयोजन से जा रही हो? आप कौन हैं होते हैं हमसे पूछने वाले। और अगले ही पल, मूर्ख प्रेतात्माएं, तू जानती नहीं तू किस से बात के सामने खड़ी है। ये दोनों तेरे सामने खड़े हुए हैं, ये चाचा भतीजा है। ये जग प्रसिद्ध जोड़ी अच्छे को जानते हैं, थर थर काँपते हैं। ओह, तो ये चाचा भतीजा हैं। दोनों प्रेतात्मा चाचा भतीजा के पैरों में गिर पड़ी। चाचा जी, निर्दयी दुर्जन सिंह की कैसे हमें मुक्ति करवा सकते हैं हमसे? हम आपका बहुत नाम सुना है, आपके दर्शन भी हो गई हैं। कृपा हम पर कृपा कीजिए। चाचा जी, दुर्जन सिंह हमसे बहुत ही दुष्ट कार्य करवाया करता है। इस समय भी हम चिनारगढ़ की राजकुमारी का अपहरण करने जा रहे हैं। तुम चिनारगढ़ की राजकुमारी विद्या का अपहरण करने जा रहे हो? क्यों? चाचा जी, दुर्जन सिंह का आदेश है कि वह यह कृतज्ञ करने जा रहा है कि वह वृद्ध जीवन उसका चिनारगढ़ की राजकुमारी विद्या की बुरी दृष्टि रखता है वह, और राजकुमारी विद्या से विवाह करना चाहता है। और कुरूप और प्रौढ़ राजा दुर्जन सिंह से भला कौन सुंदर विवाह करने को तैयार होगी? इसलिए आज वह दुर्जन सिंह कुंवारा है और विवाह की इच्छा
पूर्ति के लिए उन्हें दुर्जन सिंह राजकुमारी का अपहरण करना चाहता है। ओह, यह बात है चाचा जी। दुर्जन सिंह के पास हमारी जैसी बहुत सी प्रेतात्माएं बंदी हैं। उन उन सभी का प्रेतात्माओं को मुक्ति का कार्य पूरा हमें हमें से कोई भी प्रेत उसका मुकाबला नहीं करता। तो वह बेरहम और हमें तेल में उबलते कढ़ाइयों में उबालता है, हमारे हाथ पैरों में कीली ठोक देता है, हमारे अभिन्न क्रिया आमंत्रित किया जा जल छिड़कता है और हमारे शरीर में आग लगवा दिया करता है। वह हम पर बहुत जुल्म करता है चाचा जी। उसकी कैद से मुक्ति पाने के चाहते हो चाचा जी? और इस कार्य को संसार में यदि कोई कर सकता है तो वह केवल आप हो चाचा जी, केवल आप। हम पर कृपा कीजिए चाचा जी, दुर्जन सिंह के जुल्मों से हमें छुटकारा दिलवाइए। चाचा मुस्कुराए। तुम्हारी तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण अवश्य होगी, पर तुम्हें विस्तार पूर्वक हमें अपने जन्मों के बारे में बताना होगा। यह बताना होगा कि इस पूर्व जन्म में तुम किन पापों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किए, तभी तुम्हारा इस क्रिया को पूरी कर पाने में समक्ष होंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है चाचा जी। सबसे पहले मैं आपको अपने पूर्वजन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं आज से 30 वर्ष पूर्व की कथा है, जब कुंती पुरी में अर्जुन सिंह अपनी पत्नी कलशा के साथ रहता था। हमारे पास धन सम्मान प्रतिष्ठा सभी कुछ है कैसल्ला, नहीं तो केवल एक संतान का सुख नहीं है स्वामी। न जाने यह कौन से जन्मों का पाप का फल है, हमें संतान नहीं है। कौशल्या सुना है निसंतान मरने से मर कर मोक्ष नहीं प्राप्त होता। कहते तो तुम ठीक हो स्वामी। काश हमारे आंगन में भी कोई बच्चा किलकारी मरता, हमारा कोई नाम लेने वाला होता। दोनों इस बात में बहुत दुखी रहते थे। वे दोनों खूब दान इत्यादि किया करते थे। भगवान तुम्हें खूब तुम्हें खूब दे अर्जुन सेठ, भगवान तुम्हें संतान दे। किसी भी दुआ हमें नहीं फलती। क्या हम यूं ही मर जाएंगे? ऐसा न कहिए स्वामी। और एक दिन अलाख निरंजन और अर्जुन और कौशल्या ने साधु को खूब अवगत की। अर्जुन सेठ, मैं देख रहा हूँ तुम सुख वैभव में रहते हो। तुम्हारे मुखमंडल पर दुख की साम्राज्य है, क्यों? महात्मा, हमारे संतान नहीं है। ओह, तुम्हारे दुख का कारण है? हाँ महात्मा। यह सुन महात्मा ने आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गई। और कुछ देर बाद उसका ध्यान टूटा। अर्जुन, कर्म और गति प्रबल है, विवेक और आश्वास लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। आप यह क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ अर्जुन सेठ। इससे जन्म में तो क्या 7 जन्म में तुम्हारा संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाएगी। वो आप यह तो सर्वज्ञानी लगती है महात्मा। मुझे किसी भी यत्न से पुत्र रतन कीजिए, नहीं तो आपके सम्मुख ही सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। और फिर अरे अरे नहीं, यह क्या कर रही हो अर्जुन सेठ? पागल हो गए क्या? न बनो। और फिर अर्जुन नहीं रुका। ओह ओह, भीषण प्रहारों से चोट से मस्तक पर लहूलुहान हो गया। वह देख, रुको अर्जुन रुको बस। और एक पल के लिए अर्जुन रुका। ठीक है अर्जुन, तुम जीते मैं हारा। और अगले ही पल, ओह भोलेनाथ आप? हाँ अर्जुन, वेश बदल कर हम पृथ्वी का भ्रमण कर हेतु आए थे। तुम्हें दुख हो देखकर हम तुम्हारे पास चला आया। और यह बात ठीक है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान असंभव है, पर तुम्हारी हट के आगे मुझे झुकना पड़ा है। अतः तुम पूर्व 1 वर्ष पश्चात तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे लिए कुल कलंक ही सिद्ध होगा। भगवान कुछ भी हो, बस हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो। उसका वरदान तो तुम्हें दे ही चुके हैं बस। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। और घटना के 1 माह पश्चात, ओह स्वामी मैं गर्भवती हूँ। ओह, भगवान शिव का वरदान फलपूर्त हुआ और हवेली में खूब मंगल गान गाए गए।
और उसी समय पर कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। आह, वर्षों की अभिलाषा आज पूरी हो गई और ससु का नाम वैभव रखा गया। कितना प्यारा है वैभव। और बड़ा होने पर वैभव बहुत शैतान बालक सिद्ध हुआ। ओह, यह घड़ा फूट गया। ओह, युवा होते होते मदिरा का सेवन करने लगा। बेटा, मदिरापान बुरी बात है। पिताजी, आप क्या जाने मदिरापान कितना आनंद आता है। और वैभव वैशाला भी जाने लगा। उसके रंग ढंग देखकर एक दिन कैसला अर्जुन से कहा, सुनो जी, हम वैभव का विवाह कर देना चाहिए। क्या पता विवाह के उपरांत सुधर जाए। यह भी करके देख लेते हैं कौशल्या। और वैभव के माता पिता ने वैभव का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात कुछ दिनों तक वैभव ठीक रहा, फिर पुनः वैशाल्या के पास जाने लगा। वैभव जी, विवाह के पश्चात तो हमने भुला ही दिया था। यह बात नहीं है चंपा, मैं रोज रोज यहाँ आया करूँगा। उसी दिन, माँ, मुझे गहनों की पोटली चाहिए। किस लिए? मैं उन गहनों का चंपा को देऊँगा। मुझे खानदान की गहने में किसी वेश्या को नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? तुमने ठीक ही कह रही हूँ, वह गहने की पोटली नहीं दूंगी। नहीं दोगी? कह दिया ना, नहीं दूंगी। और तभी दोगी। आह, वैभव, माँ पर हाथ उठाने से पहले तेरे हाथ कट क्यों ना गई? लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। यह तू क्या बक रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ। चुपचाप माँ की गहने की पोटली दिलवा दो, वरना क्या करेगा? मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। और फिर चलो बाहर निकलो हवेली से। ओह। और हवेली के आंगन में आकर वे लोग कुएं के पास गुजर रहे थे। कैलाश ने दौड़कर कुएं की जगत पर चढ़ गई। रुको रुको कौशल्या, बेटे के हाथों पतित होने से तो कुएं में डूब कर मर जाना ही बेहतर है। और फिर ओह कौशल्या, तुम्हें यह क्या किया? और ठहरो, मैं भी आता हूँ कौशल्या। और अर्जुन दौड़ उस कुएं में कूद गया। चलो, दोनों से पिन छूटा और वह गहने का पिटारा उठाई और वह पहुंचा गया उसे चंपा के पास लेकर। ये चंपा गहने धारण कर लो। और उस दिन जब चंपा के यहाँ से लौट रहा था और चोरों ने उसे अंगूठियाँ और सोने की माला, रुपये बरामद किए। ओह, यह तो चंपत हो गई। और इसी प्रकार 2 वर्ष मर गए और प्रेत योनि में प्राप्त हूँ चाचा जी। ओह, तुम अपने जीवन काल में अपने माता पिता से बहुत कष्ट पहुँचाया है जो उचित नहीं था। उसी का फल है अब मैं प्रेत बनकर भुगत रहा हूँ। और अब दूसरे प्रेत ने चाचा से कहा, चाचा, अब मैं अपनी राम कहानी सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा नाम केशव था। जन्नत नाम का मेरा अमित मित्र भी था। एक दिन, जगत, हम दोनों गरीब हैं, क्यों ना हम नगर में जाकर काम धंधा करें? तू ठीक कह रहा है केशव। और जगत अपनी माँ ने इस विषय में बताया। ठीक है बेटा, तुम दोनों मित्र नगर में जाकर भाग्य आजमा का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें रोकूंगी नहीं। और दोनों चल दिए। हे भगवान, दोनों मित्रों की रक्षा करना। और नगर में पहुंचकर, सेठ जी, क्या हमारे यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? दोनों मित्र सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे और 1 वर्ष तक हम दोनों सेठ के यहाँ नौकरी की। सेठ जी, हम अपने गांव जाना चाहते हैं। ठीक है, तुम रोकूंगा नहीं, पर गांव से जल्दी ही काम पर लौटाना। और सेठ ने उन दोनों का हिसाब कर दिया और वह दोनों मित्र अपने गांव की ओर चल दिए। रास्ते में वन पड़ता था। मित्र जन, क्यों ना कुछ देर यहाँ रुक कर विश्राम करें? कहता तो ठीक है मित्र केशव, मैं भी यात्रा से थक गया हूँ। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। केशव, माँ हम दोनों को वापस लौट कर कितनी प्रसन्न होगी। हाँ, सो तो है। और केशव, मुझे कुछ नींद आ रही है, क्या मैं थोड़ा सो लूँ? क्यों नहीं। और
और केशव के मन में शैतानी विचार किया, अगर मैं यह समय जसवंत को मार दूं तो इसके कमाए धन पर मेरा अधिकार हो जाएगा और यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है। और उसी समय मैं उठा और गहरी नींद सोए जसवंत को गला दबा दिया। गू गू गू। कुछ ही देर पश्चात तो उसने प्राण त्याग दिए और मैं उसकी पोटली खोली। अब देखता हूँ मेरा धन पर अधिकार है। और जसवंत को छोड़ वह चल पड़ा। इस वन में चील कौए वोटी वोटी खा जाएंगे। और केशव अपने गांव पहुंचा। मुझे गांव आया जानकर जसवंत की माँ को पूछने के लिए भागी चली आएगी। वह यहाँ आए इससे पहले ही मुझे वहाँ जाऊँ। और केशव जसवंत की माँ के पास पहुँचा। अरे केशव, तू नगर से आ गया? हाँ मौसी। और मेरा जसवंत नहीं आया? नहीं मौसी, वह नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया? वह पूरा 1 वर्ष बीत गया है उसे देखे हुए मौसी। अब वह गांव कभी नहीं आएगा। यह तू क्या कह रहा है? हाँ मौसी, उसने नगर की एक सुंदरी से ब्याह कर लिया है। ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब तो बता मुझसे लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ मौसी, वह अच्छी नहीं है। जसवंत की पत्नी इसी शर्त पर जसवंत से विवाह किया है कि वह विवाह के पश्चात वह अपनी बूढ़ी माँ और के पास नहीं रहेगा, न ही उससे मिलने गाँव जाएगा। ओह, जसवंत ने उसकी बात मान ली? क्यों नहीं मानता मौसी, उस पर अपनी पत्नी का रूप से फिदा था। ऐसा पड़ा कि उसे फंदे से बाहर निकलना मुमकिन न था। हाय केशव, इस आंखें फेर रहा है, वह सच भी नहीं लगती। और जसवंत की माँ बड़ी अजीब गरीब से प्रण त्यागे। आए केशव, इस तरह आंखें फेर लेना यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। और जसवंत की माँ ने बड़ी गरीबी में प्राण त्यागे। बेचारा कि इसका बेटा भी दगा दे गया। अब गांव वाले इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और इस घटना के दूसरे दिन और सर्प के डसने के कारण केशव भी प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार मित्र को धोखा देने के अपराध में मुझे पूर्व जन्म में किया मुझे पुनः जन्म में किया था। इस कारण मैं प्रेत योनि में प्राप्त हुआ। तुम सचमुच असभ्य अपराध किया है। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों ने अपनी मुक्ति की फरियाद हमसे की है। हम तुम्हें राजा दुर्जन सिंह से भी मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारे प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें चिनारगढ़ जाकर राजकुमारी विद्या के पिता को चिनारगढ़ में मिलेंगे। लेकिन चाचा जी, सुबह होने से पहले हमें राजकुमारी विद्या को लेकर जालिम सिंह के पास पहुंचना है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वह हमें बहुत जुल्म करेगा। ओह, यह तो हमने सोचा भी न था। चाचा जी ने तुरंत चिनार सिंह के एक पत्र लिखा। पत्र पढ़ने के पश्चात वह जिन से को दिया। यह तुरंत चिनारगढ़ रवाना हो जाओ। यह पत्र सोए पड़े चिनार सिंह के सिराने रखकर तुम वहाँ से लौट आओ। जो आज्ञा मेरे आका। और जिन वहाँ से उड़ कर चिनारगढ़ चला गया। और चिनारगढ़ पहुँच रहे उसने राजा चिनार सिंह के सिराने रख दिया। अब मैं लौट जाना चाहिए। और वह उसी समय वापस लौट आया। और वह जिन, अब तुम हमें दुर्जन नगर ले चलो, जो आज्ञा। और फिर दुर्जन नगर में, हाँ, मेरे द्वारा
चिंता नगर में भेजी गई प्रेत आत्माएं राजकुमारी विद्या सिंह को लेकर आती ही होंगी। मैं रूपसी विद्या सिंह को जबरदस्ती ब्याह करूंगा। और तभी उसके सामने रखी खोपड़ी बोल उठी, यह तेरी भ्रम है राजा दुर्योधन सिंह, राजकुमारी विद्या से तेरा विवाह नहीं होगा। तिलस्मी खोपड़ी क्या बक रही है? मैं वही कह रही हूँ दुर्योधन, जो सत्य है। तेरे द्वारा चिंतागढ़ भेजी गई दोनों प्रेतात्माएं चिन्नारगढ़ पहुंचने से पहले ही जगत प्रसिद्ध चाचा भतीजे की जोड़ी की शरण में पहुंच गई क्या? और अब चाचा भतीजा प्रेतात्माओं के साथ दुर्योधन सिंह नगर की ओर उड़ रहे हैं। ओह, मैं चाचा भतीजा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन, चाचा भतीजे की जोड़ी से टकराने की हिम्मत न करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। चुप रह तिलस्मी खोपड़ी, पहली बार तू मेरे विरोधी के पक्ष में बोल रही है। क्या तूने दुर्योधन सिंह की सच्चाई मेरी तिलस्मी आंखों से दिखाई दे रही है? मैं उसी सच्चाई बयान कर रही हूँ। कुछ भी हो, मैं चाचा भतीजा को नहीं छोड़ूंगा। और उन दोनों को मेरी बातों में राह में रोड़े अटकाने की प्रयत्न किया है, उसकी ज़रूरत, उनकी इतनी ज़रूरत। और खोपड़ी ने लाख समझाने पर भी दुर्योधन सिंह कोई एक न मानी और बोतल में कैद तमाम प्रेतात्माओं को निकाल कर उन्हें सबको आदेश दिया, जाओ जाकर चाचा भतीजे की जोड़ी को खात्मा कर दो, जो को मालिक। और प्रेतात्माएं का झुंड उड़ चला चाचा भतीजे की ओर। और उधर दूसरी ओर दुर्योधन सिंह नगर के समीप ही पहुंचा। सामने दिखाई पड़ रहा है नगर, दुर्योधन नगर है चाचा जी। और ओह, प्रेतात्माएं की फौज इधर ही बढ़ रही है। लगता है दुर्योधन सिंह को हमारे विरोध का पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने हमें और चाचा भतीजे को खत्म करने के लिए अपने गुलाम प्रेतों की फौज भेजी है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो दोनों प्रेत उड़कर तेजी से प्रेतात्माओं के झुंड के पास पहुंचे। तुम लोग किधर जा रहे हो? हमारे मालिक दुर्योधन सिंह ने हमें आदेश दिया है कि तुरंत चाचा भतीजे की जोड़ी को खत्म कर दो। तुम मूर्ख हो, चाचा भतीजे को हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे मित्र हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? हम चाचा भतीजा ने हम वचन दिया है कि पहले दुर्योधन सिंह की कैद से मुक्ति दिलाएंगे, फिर हम प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएंगे। क्या तुम यह सब ऐसा नहीं चाहते? हम सब मुक्ति चाहते हैं। तो फिर चाचा भतीजा को खत्म करने की विचार छोड़ दो, उन्हें मित्र बन जाओ। ठीक है, हम उनके पास ले चलो। और फिर चाचा जी हम भी आपके साथ हैं। आप हमें प्रेत योनि से मुक्ति दिला दीजिए, मैं तुम सबको इस बात का वचन देता हूँ। और फिर काफिला उड़ चला दुर्योधन सिंह के नगर की ओर। उधर महल में राजकुमारी विद्या को हासिल करने के लिए मुझे स्वयं ही चिनारगढ़ को जाना होगा। और प्रेत आत्माओं का चाचा भतीजे को ठिकाने लगाने कर वापस लौट आए तो वापस लौटते ही मैं वायु मार्ग से चिनारगढ़ उड़ जाऊंगा। उसी समय महारानी प्रशंसा कक्ष में पहुंची। रात्रि के समय पैर जाग रहे हो, क्या कर रहे हो महाराज? तुम तो जैसे इस बात को जानती ही नहीं कि अर्धरात्रि को मुझे असुरी शक्तियाँ का आह्वान कर उन्हें अपना मनचाहा कार्य सिद्ध करने करवाया करता हूँ। यह समय मेरे गुलाम प्रेत चाचा भतीजे को मारने गए हैं। राजकुमार सज्जन ने कहा, आपने चाचा भतीजे को मारने के लिए प्रेतों को भेजा है? पिताजी महाराज, हाँ बिल्कुल, मैंने उन्हें मेरी राह में रोड़े अटकाने का प्रयत्न किया। मेरे प्रेत राजकुमारी विद्या को लाने के लिए चिनारगढ़ जा रहे थे, राह में चाचा भतीजा ने उन्हें रोक लिया। पिताजी महाराज, राजा चाचा भतीजा से टकराने का विचार छोड़ दीजिए। तुम भी तिलस्मी खोपड़ी वाले लापने रहे हो, मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। ओह, आपने समझाना बेकार है। मगर महाराज, इस उम्र में राजकुमारी से विवाह
करने का विचार त्याग दीजिए। अगर राजकुमार सज्जन का ब्याह के सोचिए, आपका धर्म भी है। धर्म अधर्म पढ़ाने पढ़ाने की वाली तुम कौन हो? तुम दोनों हमारे कक्ष से चुपचाप बाहर निकल जाओ। हम जो चाहेंगे उसमें बाधा ना बनो। चलो। माँ पिताजी महाराज को समझाना व्यर्थ है। माँ बेटे परेशान कक्ष से बाहर निकली। और उस समय वह कक्ष राजा दुर्जन सिंह का। प्रेता सभी प्रेतात्मा के साथ जिन उस कमरे में प्रवेश किया। ओह, तो तुम मेरे बाकी गुलाम प्रेतों को भी अपनी ओर मिला लिया। कोई बात नहीं चाचा, मैं अकेला ही तुमसे टकराने के लिए हिम्मत रखता हूँ। और दुर्जन सिंह ने मंत्रों से एक तलवार उत्पन्न की और तत्पश्चात और चाचा जी ने भी मानसिक शक्ति द्वारा तलवार प्रकट की और तड़ा खचाक। ओह, मेरी तलवार खंड हो गई। अगले ही पल जैसे ही उसने आग का गोला समीप आया, जिन ने अपना मुंह खोला। आग का गोला जिन के मुंह में प्रवेश कर गया। ओह, एक ढकार में जिन के गोले को साधारण गोला की तरह सटक गया। ओ चाचा! उसी समय चाचा ने प्रेतात्मा को आदेश दिया, दुर्जन सिंह को खत्म कर दो प्रेतात्मा। और प्रेतात्मा ने आदेश पाते ही दुर्जन सिंह की ओर लपकी। और जैसे प्रेतात्मा दुर्जन सिंह के शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर में ज्वाला सी फूट रही है। और चाचा प्रेतात्मा को आदेश दिया, तुम सब ने दुर्जन सिंह को दूर चली जाओ। असुरिया शक्ति को प्रयोग कर दुर्जन सिंह के शरीर में ज्वाला उत्पन्न कर ली है। और समस्त प्रेत समझ गई और पीछे हट गई। और जब चाचा ने मानसिक शक्ति द्वारा एक मृत चक्कर उत्पन्न किया। ओह, इस मृत चक्कर को बचाव नहीं कर पाएगा तू। और मृत चक्कर ने क्यों छोड़ा और नहीं, लेकिन दुर्जन सिंह का सिर कटकर नीचे गिरा। और प्रेतात्माओं अब दुर्जन सिंह के कैद में नहीं थी। चाचा जी दुर्जन सिंह की कैद से मुक्त दिला दी, अब हमें प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाइए। ठीक है, इसके लिए तुम लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। और तब हर्षानंद करती हुई प्रेतात्मा टोली में आकाश में उड़ गई। और उसी समय राजकुमार सज्जन और महारानी प्रसन्ना ने पुन कक्ष में प्रवेश किया। ओ स्वामी वो! और महारानी विलाप करने लगी। राजा दुर्जन सिंह के सर पर गिर पड़ी। वो स्वामी, ये क्या हो गया? वो माँ पिताजी महाराज बुराई के जिस रास्ते पर चल रहे थे उसका ऐसा ही कुछ इल्जाम था, इसलिए उसका रोना उचित न हुआ। तब चाचा जी ने आगे बढ़कर राजकुमार का स्नेह सीखा। राजकुमार रंजन, राजा दुर्जन सिंह के साथ तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। जी चाचा जी। और अगले दिन राजा दुर्जन सिंह का अंतिम संस्कार किया। और राजा दुर्जन सिंह की मौत से हर कोई खुश था। चलो, अच्छा हुआ पापी का अंत हुआ। राजा दुर्जन सिंह के कृतज्ञों से वजह से दुर्जन सिंह अपनी औपचारिकता चारों ओर फैल हुई थी। उधर चिनारगढ़ में जब राजा चिनार सिंह जागे, अरे यह सेनरा ने पर किसका पत्थर रखा है? और चिनारगढ़ में पत्थर पड़ने पर राजा चिनार, राजकुमारी विद्या का विवाह हो गई है, उसका विवाह का प्रबंध करो चाचा जी। ओह, यह पत्थर तो चाचा जी ने भेजा है, लेकिन कब और कैसे पत्थर हम तक पहुंचा? और दूसरी ओर दुर्जन सिंह नगरवासियों के दिवगत दुर्जन सिंह जैसे सबको पता था। दुर्जन सिंह नगर के नगरवासियों को दिवंगत राजा दुर्जन सिंह जैसे सबको पता था। उसकी मृत्यु के पश्चात राजकुमार
सिंह को दुर्योधन सिंह का राजा नया राजा बनाया जाता है और हमारा यही निर्णय स्वीकार है। और सब ने एक स्वर में कहा, स्वीकार है, राजा सज्जन सिंह की जय। और इसी घोषणा के साथ एक घोषणा और करते हैं। दुर्योधन सिंह नगर राज्य का नाम अब दुर्योधन सिंह नगर नहीं होकर सज्जन नगर है। आज से आप सज्जन नगर के निवासी कहलाओगे। और राजा सज्जन सिंह ने चाचा से कहा, चाचा जी आप बहुत ही आभारी हूँ। पिताजी महाराज के कुशासन से अस्त व्यस्त बगावत पर उतारू यहाँ की प्रजा को जिस प्रकार आपने संभाला, हर कार्य आप ठीक कर सकते थे। अन्यथा पिताजी की मृत्यु के पश्चात यहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता। बेटा, जो हुआ ठीक हुआ और जो होगा वो भी ठीक होगा। अब तुम हमारे साथ चलने को प्रबंध करो। कहाँ चलना है चाचा जी? हमें चिनारगढ़ जाना है। चिनारगढ़? लेकिन क्यों चाचा जी? अभी यह मत पूछो बेटा सज्जन, चिनारगढ़ पहुँचने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। और चिनारगढ़ का राजा ने चाचा ने जिन को बुलाया और फिर सिद्ध वे लोग चिनारगढ़ के महल में उतरे। और चाचा भतीजों को देखकर चिनार सिंह प्रशंसा हुई। ओह मेरे धन्य भाग, आप आए पधारे।